प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में हम सभी लोग शक्ति की उपासना करते हैं। यह अब का नहीं है, अनादिकाल का है और समस्त ऋषियों मनीषियों से लेकर के सनातन परंपरा को मानने वाले जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं या जिनको सनातन में आस्था है, वो सभी लोगों के लिए नवरात्रि का अवसर बहुत ही आनंददायी होता है। साथ ही साथ शक्ति की उपासना के लिए यह क्षण, यह समय बहुत ही अनुकूल होता है, क्योंकि प्रकृति हमारी जो है उसका मूल स्रोत आदि शक्ति भगवती जगदम्बा से ही प्राप्त होता है। और नवरात्रि में अलग अलग दिन अलग अलग रूपों में मां भक्तगणों को दर्शन देती हैं और लोग जो है षोडशोपचार विधि से अलग अलग रूपों का अलग अलग विधियों से नियमानुसार जो वैदिक रीति है, पौराणिक रीति है और तांत्रिक रीति है, ये तीनों विधाओं के माध्यम से लोग अर्चना, वंदन, पूजन करते हैं। तो आप सभी लोगों को आश्विन नवरात्रि की बार बार हार्दिक शुभकामना, बधाई और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सबकी मनोकामना माँ दुर्गा की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से सबको सफलता प्राप्त हो। यही मेरी दिल से सभी को हार्दिक शुभकामना है और आशीर्वाद है। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि नवरात्रि के प्रथम दिवस जब हम कलश की स्थापना करते हैं और माँ का पूजन करते हैं, तो प्रथम दिवस माँ का शैलपुत्री के रूप में हम लोग दर्शन करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जब भी नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है तो नवरात्र जो है मूल रूप से 4 है, लेकिन 2 का मान्यता है। जो अभी आश्विन के नवरात्रि का हम लोग पूजन करेंगे, इसके बाद चैत्र के नवरात्रि का पूजन करते हैं लोग। उसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी है, उसका भी पूजन किया जाता है। शास्त्रों में ज्योतिष गणना के अनुसार और जैसा कि ऋषिकुल परंपरा में हमारे मनीषियों ने जो अनुसंधान करके खोज करके जो हमारे धर्म ग्रंथों में पूरे दुनिया को संदेश दिया है कि इसे करने का क्या महत्व है, तो दुर्गा सप्तशती में जो वर्णित है कि प्रथम दिवस नवरात्रि के हम प्रथम दिन जब माँ का पूजन करने के लिए जाते हैं तो उसमें कलश स्थापन की विधि है, नवग्रह का पूजन करते हैं, 64 योगिनी का पूजन करते हैं, षोडश मातृका का पूजन करते हैं, शर्वतो भद्र, लिंगतो भद्र और अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवताओं का आवाहन करते हैं और वहाँ पर मूल रूप में जो है अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा की स्थापना हम करते हैं। तो ये 9 दिनों तक क्रिया चलती है हमारी। यह एक प्राकृतिक पूजा है और साथ ही साथ इसमें हर प्राणी को, हर मनुष्य को जो साधक साधना और उपासना करता है उसे शक्ति अर्जन करने का यह समय होता है। इसमें एक शब्द आता है कि यताहारो, मतलब आप जो है आहार ग्रहण करके, और निराहारो जो है आप निराहार रह करके भी इसकी उपासना कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णित नहीं है कि आप अपने शरीर को, यदि किसी का शरीर बीमार हो और वो भूखा नहीं रह सकता है तो भूखा रह करके करे, ऐसा कोई विधान नहीं है। मूल रूप से यह प्रकृति का पूजा है और इसमें आदि शक्ति का उपासना किया जाता है। प्रथम दिवस जो माँ का रूप है वो शैलपुत्री का रूप है। इसमें वर्णित है कि प्रथमम शैलपुत्री च, शैलपुत्री माँ पार्वती को कहा गया है और आदि शक्ति अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती ही हैं। इन्हीं के अलग अलग रूपों से अलग अलग विधि के द्वारा लोग पूजन करते हैं। तो शास्त्रों में जो वैदिक नीति है उसके अनुसार सभी को पूजन करना चाहिए। जो हिमवान की बेटी माँ पार्वती हैं उनका शैलपुत्री के रूप में हम दर्शन करते हैं और उनका हम पूजन करते हैं। और इस शक्ति के उपासना से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का जो विकार होता है, जो नवग्रह आदि दोष होते हैं, उन्हें हम समाप्त करते हैं।
तंत्रोक्त मंत्रोक्त किसी भी प्रकार का जीवन में आदि व्याधि जो कष्ट होता है उसी की समाप्ति होती है, क्योंकि मंत्र में वह दम है और मंत्र में वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को, समाज को और स्वयं को भी स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं और लोगों के मन में शांति भी प्राप्त हो।